बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान मियां फ़हीम अज़ीज़। प्रोग्राम मालूमात के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज हम एक ऐसी जगह पे आए हुए हैं जहां के लोग बहुत ज़्यादा शौकीन हैं उन चीज़ों को इस्तेमाल करने के। जी हाँ, मेरा मतलब है लोग नगीनों को इस्तेमाल करने के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं। हम आज आपको नगों के बारे में मालूमात फ़राहम करेंगे। हम आए हैं ख़ान नगीना सेंटर पे और हम बात करेंगे ख़ान नगीना सेंटर के ओनर जनाब मोहम्मद ग़ुलाम ख़ान साहब से कि उनकी इस बारे में क्या राय है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं पिंडीवाल न्यूज़ का बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ कि वो इस हालात में आके पिंडी शहर में और न्यू सराफा बाज़ार में अपना ये तकलीफ़ निकाल के मेरे पास आए हैं। उसका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। उनका जो बकाया टीम है उनका भी बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ। सर, मसला ये है कि हम काम कर रहे हैं तकरीबन कोई 20 साल से जेम स्टोन का। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो भी कस्टमर यहाँ पे आता है तो उसके लिए जो है ना, जो चीज़ ओरिजिनल होता है तो वो ओरिजिनल करके देते हैं। जो सिंथेटिक होता है तो उसके लिए मतलब है ओपन बात कर देते हैं कि भाई ये सिंथेटिक है। तो वो फिर हर बंदे की अपनी मर्ज़ी होती है कि जो चीज़ वो लेना चाहिए, अगर ओरिजिनल लेते हैं तो वो ओरिजिनल उनको पकड़ा देते हैं, जो सिंथेटिक होता है तो उनको सिंथेटिक दे देते हैं। तो बकाया कि जो कस्टमर की अपनी मर्ज़ी होती है कि वो जो चीज़ लेना चाहिए तो वो ले जाते हैं हमसे। अच्छा गुलाम साहब, मेरा एक सवाल ये है कि आम फहम आदमी जैसे मैं हूँ, मैं मज़लन स्टोन को इतने करीब से नहीं जानता, ठीक है ना, मुझे पहचान है उसकी। एक अच्छा स्टोन जो है, एक असल स्टोन या असल कोई नगीना इसको मैं कह सकता हूँ उर्दू में, लेने के लिए उसकी पहचान करना, परख होना बहुत ज़रूरी है। जी। आम आदमी को परख होती नहीं है। तो लोग आजकल बाज़ारों में हम जाके देखते हैं तो वो बिल्कुल वो कांच बेच रहे हैं और लोगों को बहुत बहुत महंगे दामों दे देते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा एक तो हमें बताएं कि अगर कोई स्टोन लेने जाए और उसकी पहचान का तरीक़ाकार क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा गाइड कर दीजिए। और इनकी थोड़ा सा हमें आप स्टोन भी बाद में दिखाइएगा और उनकी कीमतें भी हम आपसे पूछेंगे। सही है फ़हीम भाई। मसला ये है कि अब जो सिंथेटिक चीज़ होता है ना, अब ये हर बंदा, हकीकत तो ये है कि चाइना थाईलैंड से आजकल ऐसी चीज़ें आ रहा है कि जिस हर बंदे की समझ से बाहर हो गया है। कि अभी इंडिया से जो फ़िरोज़ा आता है, ईरान से जो फ़िरोज़ा आता है, तो उसमें ये हकीक वगैरह आते हैं, चाइना से हकीक आते हैं। तो उसमें ये मसला है कि ओरिजिनल चीज़ का और सिंथेटिक चीज़ का समझ लोगों से नहीं होता कि भाई ये सिंथेटिक है, ये ओरिजिनल है। मसला ये है कि इसके लिए एक्सपीरियंस का बहुत ज़रूरी है कि मतलब है कि अब ऐसे नहीं है कि हर बंदा चलते हुए देख ले कि भाई जी ये हकीक ओरिजिनल है, ईरानी है या यमनी है तो या सुलेमानी है। मतलब है कि चाइना ने भी ऐसे माल निकाल दिए कि उसमें ऐसा सिस्टम है कि ओरिजिनल और सिंथेटिक का बंदों को पता ही नहीं लगता, समझ ही नहीं आता कि ये ओरिजिनल है कि सिंथेटिक है। ठीक हो। अच्छा, ये तो चलें, आप बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मसलन इतने लोगों ने नग निकाल दिए हैं, 2 नंबर का और असल का नहीं पता चलता। आप खुद इस फील्ड से वाबस्ता हैं और आप कैसे पहचान करते हैं इस चीज़ की? हमारा पहचान ये है कि हम तकरीबन 20 साल से एक्सपीरियंस हो गया हमारा, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम दूर से जब देखते हैं कि यार ये चीज़ ओरिजिनल है कि सिंथेटिक है, ये सारा एक्सपीरियंस भी होता है कि बंदे का एक्सपीरियंस होना चाहिए कि ये स्टोन। और फिर दूसरा ये है कि जेम स्टोन का कोई कीमत नहीं होता। ठीक कि है। आप अगर कहेंगे अभी यहाँ पे अगर रियल चीज़ की तरफ जाएंगे, अगर ये अनहरी यकूत है, मैं अगर आप कहते जी हो तो जी मैं जी जी, बिल्कुल कैमरा मैन दिखाएं। को कह दे, मैं दिखा देता हूँ। तो ये ये चीज़ है, ये अनारी यकूत है, ठीक है। जी ये अनारी यकूत है। अगर ये इसमें अगर कैमरे ज़रा सा जूम करे तो अभी ये अनारी यकूत है, ठीक है। ये लोकल बाज़ार में बिक रहे हैं कि ये अनारी यकूत है, ठीक है। अभी अगर एक बंदा आता है कि जी कि हमें दे दो, या अफ़गानिस्तान वाला दे दो, या कश्मीर वाला हमें अनारी यकूत चाहिए, जी जी। तो वो अगर इस इसकी तरफ जाए और यही कलर हो, ऐसा ही ट्रांसपेरेंट हो, तो वो तो सर लाखों में भी नहीं मिलता, बिल्कुल ठीक है सही। ना। तो बात ये है कि अब एक सिस्टम में है, चल रहे लोग कह रहे जी कि ये अनारी यकूत है, तो मतलब है कि उसमें निज़ाम में चल रहे और है इसका हार्डनेस, ठीक है, अनारी यकूत की तरह ही है, लेकिन है ये चाइना वाला ही होता ठीक। है अच्छा सर, ये। हमें और भी कोई थोड़े से आप अगर नगीने दिखा दें हमें, तो ताकि थोड़ा सा नगों की पहचान भी होती रहे।
ये नरी यकूत में जिस अब ये यकूत क्या, ठीक है, अब ये यकूत है, अब ये यकूत है, इसका अगर अंदर इंकुलेशन आप देख ले तो बिल्कुल जो है ना ओरिजिनल की तरह, ठीक है। इसको हम अपने ज़बान में गुम शतम के नाम से कहते हैं, ठीक है। अब अगर रियल इसके साथ का अगर आप कश्मीर का ले लें, या मतलब है कि अफ़गानिस्तान वाला ले लें या ताजिकिस्तान वाला ले लें, तो वो इतना दाना जो है ना वो बहुत ज़्यादा प्राइस का हो जाएगा, वो हम लोगों के वश से बाहर हो जाएगा। लेकिन ये शौक़ का काम है, ये शौक़ ही लोग पूरा करते हैं, जिससे मतलब है कि उनका निज़ाम में चल रहे और अल्लाह ताला ये दूसरों लोगों का निज़ाम में चला रहे हैं। अच्छा, आपकी एक बात बहुत ज़्यादा मुझे अच्छी लगी कि आप कोई गाहक आता है कोई यहाँ पे परचेज़ करने के लिए स्टोन्स को, तो आप उन्हें पहले बता देते हैं कि इसकी ये क्वालिटी है और इसकी इतनी कीमत है, ठीक है, ताकि कल को कोई ऐसा मसला ना हो कि वो ये ना कहें आपको कि आपने तो हमें दाना सही नहीं दिया और पैसे ज़्यादा ले लिए। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन इसमें थोड़ा-सा हमें ये भी बता दें कि जैसे आप कह रहे हैं कि ये इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा है, तो ज़्यादातर लोग तो इसका मतलब है फिर नकली दाने पहन के फिर रहे हैं। पता क्या, अब मसला ये है कि स्टोन तो मेरे हिसाब से ये लोग तो अपने सितारों के हिसाब से पहनते हैं ना, जी, जी। तो ओरिजिनल स्टोन की तरफ अगर हम चले जाएँ ना तो लोगों के फिर गुंजाइश से बाहर हो जाएगा, ठीक है ना। तो बात ये है कि ये बात नहीं है कि हमारे पास सिर्फ जो है ना हम ये सिंथेटिक ही बेचते हैं, ओरिजिनल भी बेचते हैं। अगर कोई बंदा हमें कहे कि भाई जी हमें चीज़ ओरिजिनल चाहिए और उसका प्राइस हम अदा कर सकते हैं, तो उसके लिए ओरिजिनल से है, ये नहीं है कि मतलब है कि सारा सिंथेटिक ही रखे हुए हैं। तो लेकिन ये है कि ज़्यादातर जो है ना मार्केटों में आप यही समझिए कि अगर 100 में से एक बंदे का मतलब है कि अगर ओरिजिनल उसने पहना होगा और वो भी ऐसा ही कि मतलब है कि ना होने के मतलब बराबर स्टोन होगा, यानी कि उनमें इंक्लूजन इतना होगा, कलर वाइज नहीं होगा अगर रियल की तरफ जाएंगे। और दूसरा बात यह है कि रियल स्टोन में जो चमक लस्टर होता है वो नहीं होता, मतलब है कि इतना ज़्यादा शो शार डेकोरेशन वाला सिस्टम नहीं होता, क्योंकि वो ओरिजिनल स्टोन होता है। बकाया ये ज़्यादातर लोग इधर ये कहते हैं जी जरकन चाहिए, ये मतलब है कि चमक वाला चीज़ चाहिए, जी अंगूठी में लगाओ तो दिखाई दे कि क्या। 7-8 किस्म की डलियाँ बाहर निकाल के तो हमें आप बता भी दें कि ये कौन-कौन से नग हैं, कौन-कौन से। अभी मिसाल के तौर पे ज़रा कैमरामैन अगर जी, जी। अभी ये मैं बता रहा हूँ ना, ये ओपल है, जी, ठीक है। हो गया। अब ये ओपल है, ये ओरिजिनल चीज़ है। अगर जूम करे कैमरा तो मैं दिखा सकता हूँ आपको। ये ओपल है, ठीक है। ये जो एक दाना लगा हुआ है ना, इसको मोज़नाइट के नाम से कहता है, ठीक है ना। बिल्कुल ठीक। अभी ग्रीन कलर में ये मोज़नाइट है, ठीक है। ये अथोपियन ओपल इसको हम कहते हैं, वाटर ओपल जिसको कहते हैं, ये ओरिजिनल चीज़ है। सही हो अभी इसका प्राइस जो है ना तकरीबन ये 1000-1500 रुपये तक कैरेट देते हैं, जी, बिल्कुल। ठीक है ना। अब तो बात ये ये दाना कितने का बन जाता है? ये एक दाने का मतलब है कि अगर वज़न किया जाए तो ये 2 कैरेट का होगा, सही सही हो। ठीक है। अगर 2 कैरेट का हो गया तो ये 3000 रुपये का दाना बन गया। बिल्कुल तो सही अब इधर लोकल जो लोग आते हैं उनको अगर हम कहें जी कि 3000 रुपये का आप एक दाना दे दो, तो प्राइस तो सुन के प्राइस सुन के वो बाजारी छोड़ के चले जाएंगे। बिल्कुल खाली ये हमारा जो है ना खान ये जेम्स के, कौन से नज़र आ रहे हैं जी? ये तो जरकन है ना, सिंथेटिक ये में है। ब्लू कलर में। ये वाले जो है ना, ये इसमें कुछ लगे हुए हैं नीली जिसको हम कहते हैं, ये अपने नाम से जो वो रैम्बो कहते हैं, इसमें नीलम के कुछ दाने हैं और ये गोमेतक के दाने हैं, समझ गया ना। ये रियल स्टोन होता है। ठीक तो इनका मतलब है कि अगर प्राइस कोई बंदा देता है तो ये नहीं है कि हम नहीं हो, कोई भी हो, लेकिन जब आप स्टोन लेने के लिए जाएंगे तो उसमें ये नहीं है कि आपको जो है ना सिंथेटिक ही मिलेगा। अगर आप प्राइस अदा कर सकते हैं तो आपको रियल भी मिलेगा हर अच्छा, दुकान से। नीली की जो कीमत है जी वो वैसे हमने अच्छा ये कौन ये दाना ये फ़रोज़ा है, अच्छा ये फरोजा, ये ज़रा मैं कैमरे मैन से कहूँगा इधर ये फ़रोज़ा है ईरानी शजरी, ठीक हो ठीक है। अभी इसके साथ कही है, ये आगे डब्बी में लगा हुआ है इंडियन फ़रोज़ा, अच्छा जी, ठीक है। अब इसके अंदर भी आप देखें जड़े बने हुए हैं, सब कुछ बना हुआ है, लेकिन है ये इंडियन है, ये बनाया गया, सही ये ये बना हुआ ये बनाया गया, ये ओरिजिनल चीज़ है, नेचुरल, ठीक ठीक है। अच्छा, फिरोजे में भी मुख्तलिफ क्वालिटीज़ होती हैं, इसमें जी सबसे जी, महंगा कौन सा है? सबसे महंगा जो इसमें फ़रोज़ा होता है वो हुसैनी होता है, ग्रीन कलर में, अच्छा हुसैन ठीक है ना। तो वो शायद मेरे पास कुछ दाने इधर पड़े हुए, पैकेट था मेरे पास, तो वो एक बंदा। अभी ये फ़रोज़ा है जी फ़हीम भाई, ये ईरानी फ़रोज़ा है, ठीक है। ये भी शजरी है, इसमें हुसैनी इधर कुछ दाने पड़े हुए थे। अच्छा, वो हमने एक सुना हुआ है नेशापुरी, उसका नशेपुरी है ना, नशेपुरी, ये नशेपुरी फ़रोज़ा है, ठीक है। अच्छा ये नशेपुरी है, ये शजरी हुसैनी है,
ये नशेपुरी, ये है सारे, ये इसमें ये फ़रोज़े होते यानी हैं। ये जो फ़रोज़े हैं ये कीमती फ़रोज़े हैं। ये कीमती फ़रोज़े हैं। ये जब इसमें जितना बड़ा साइज़ होगा, ओपन होगा, सफाई होगा, तो उसके हिसाब से फिर स्टोन का रेट बढ़ जाता है। ठीक है। एक मिसाल है, अगर एक आदमी ये वाला फ़िरोज़ा परचेज़ करना चाहेगा तो जी। ये कितने का उसको पड़ जाएगा? ये एक फ़िरोज़ा ये तकरीबन 1000 रुपये 1200 रुपये ग्राम मिलेगा। अच्छा, तो ये कितने ग्राम का है? ये तकरीबन अगर वेट कर ले तो ये 2.5 ग्राम का है। अच्छा, 2.5 ग्राम का है। तो ये 2.5 ग्राम में अगर 1100, ये 2500 रुपये का दाना पड़ गया। ठीक अब है। एक बंदे को 2500 आम बंदे को बता दे तो वो 2500 रुपये देने के लिए तैयार नहीं होता। वो नहीं होता। वो कहता है यार 200-300 रुपये वाला काम करके दो, तो उसमें फिर ये इसके साथ कई, अगर ये इंडियन पड़ा हुआ है, वो भी हुसैनी कलर में है, ठीक है। इसके साथ जो है ना दाने फरंग है, ये ओरिजिनल स्टोन है। इसके साथ ये जो है ये ओपल है ऑस्ट्रेलियन, ठीक हो गया। ठीक है। लेकिन अगर ऑस्ट्रेलियन आप अच्छा क्वालिटी का लेंगे तो वो उसका प्राइस ज़्यादा होता है। जितना फायर इसके अंदर कम होता है तो वो इस हिसाब से जो है ना वो रेट अभी कम हो जाता है। ये साथ जो है ना ये टाइगर है, अच्छा, ये वाला ये टाइगर है, ये दोरे नजफ़ जिसको हम कहते हैं, ठीक हो गया। ये वो चीज़ है। तो इसमें मतलब है कि बकाया ये लगा हुआ है, अनारी पोटे लगे हुए हैं, समझिए। अच्छा, अच्छा। तो इसमें ये क्वालिटी का माल जो है ना ये हमारे पास होता है, जो बाज़ार में नोकल आम मतलब चलते हैं। अगर किसी को रियल चाहिए होता है तो वो अंदर सेब में पड़ा होता है तो वो उसको निकलवा वो के आप देते बता के देते हैं कि ये हाँ, रियल ये है, लेकिन ओरिजिनल अगर है। कीमत अदा कर सके हैं। आदमी अभी तो ये। इनकी मैं बात मैं बता रहा हूँ ना, अभी ये मार्का है, जी। अभी ये मार्का है। इसके अंदर भी इंकुलेजन है, बिल्कुल सब कुछ है, ठीक है। इसके अंदर इंकुलेजन है, सब कुछ इसके अंदर मतलब है कि अभी इसके साथ के ये जो नीलम है, ये नीलम मार्का है। ठीक हो गया। अभी ये अगर हम देखेंगे तो ये नीलम है, ये अफ्रीकन, ठीक है, ये ओरिजिनल में होता है, ठीक है। अब बात ये है कि इसमें भी इंकुलेजन है, इसमें भी इंकुलेजन है, लेकिन ये पहचान की बात आपने की है ना फ़हीम भाई, कि इसमें यह है कि अब पहचान जो है ना वो नज़रों से है। ज़्यादातर लोग पढ़ते भी हैं, समझ में आता है कि ये कौन सा स्टोन है, लेकिन एक्सपीरियंस जो है ना वो जब तक आप रेगुलर काम नहीं करेंगे, प्रैक्टिकल नहीं प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो उसमें आपको समझ नहीं आएगा कि ये कौन सा स्टोन है। अच्छा, ये गुलाम भाई हमें ये बताइएगा कि कीमत के लिहाज से ये ज़्यादा महंगा है या ये ज़्यादा महंगा ये सर आपको मिलेगा 150 रुपये ग्राम, है? ठीक हो गया। ये आपको मिलेगा 200 रुपये कैरेट। कैरेट। 1 ग्राम में 5 कैरेट होते हैं, अच्छा, 1 ग्राम में 5 कैरेट होता है। ठीक है। ये ग्राम मिलेगा 150 रुपये और ये जो है ना 200 रुपये कैरेट मिलेगा। कैरेट मिलेगा। हाँ, तो 200 1000 रुपये ग्राम पड़ गया। ये यानी कि इतना सा नग ये 3 ग्राम होगा, यानी कि ये 3000 रुपये का दाना पड़ेगा। एक दाना 3000 रुपये का अब पड़ेगा। लोग आते हैं जी नीलम कलर हो, नीलम कलर में तो फिर मार्का ही मिलेगा उनको। अच्छा, इसमें एक नीली नीली मशहूर है। नीली यही तो मैंने आपको दिखाया ना, नीली जो पहले मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया था, अच्छा, ये नीली है। ये अच्छा, ये ओरिजिनल में ये आता है? ओरिजिनल है, बिल्कुल ओरिजिनल है। ये इंडिया से आता है। इसकी प्राइस क्या होती है जी मार्केट ये भी वो 500-600 रुपये तक ग्राम मिल जाता है, ग्राम में? ठीक है ना। ये ओरिजिनल है, लेकिन हम होल सेल का काम कर रहे हैं, इसलिए जो है ना हम कम प्राइस। लेकिन वैसे अगर सही मतलब है कि मार्केट में अब चला जाए तो इसका प्राइस ज़्यादा होता है। ठीक हो गया। तो बकाया मार्केट वालों को पता है, हम होल सेल का काम करते हैं, इतना मार्जिन रखता ही नहीं। अच्छा, आपके पास मुझे फुकराज नहीं नज़र आ रहा, कहीं पड़ा हुआ है मेरे ख्याल से। पुकराज मेरा ख्याल, पुकराज कुछ दाने ये पड़े हुए हैं। अच्छा, अच्छा, इसमें दूसरा ये है कि इसमें अगर एक बंदा कहता है कि जी क्या हमें सैलोन वाला चाहिए, जी जी, ठीक हो गया। उस सैलोन वाला मेरे पास अभी फ़िलहाल ख़त्म हुआ है। उस सैलोन वाला जो है ना वो फिर आपको 10,000 15,000 तक कैरेट मिलेगा। 1 कैरेट। 1 कैरेट वो अगर, original अच्छा हाँ वो ओरिजिनल होता है। इसमें जिस तरह ये पुकराज में भी आप सैलोन का अगर कह दें जी, तो वो भी मतलब है कि महंगा होता है। ये अफ्रीकन माल है, ठीक है। ठीक हो गया। इसमें मतलब है कि अगर आप कश्मीर का नीलम का बात करेंगे तो वो फिर उससे भी ज़्यादा महंगा होता है। तो बहरहाल बात ये है कि जितना वो गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। सही सही। अच्छा, अब आपने बहुत ज़्यादा जो है लोगों को मालूमात भी फ़राहम की है स्टोन्स के बारे में, कि कल को अगर कोई इनको इस्तेमाल करता है जी। तो उनको पहचानने के तरीक़ेकार क्या हैं। अच्छा, वैसे सबसे ज़्यादा बात एक तो आपने बताया कि जो थोड़ा सा क्वालिटी में लो होता है या बना हुआ होता है मशीनी दाना,
वो जो होता है उसकी जो शाइन होती है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। और ओरिजिनल थोड़ा डल होता है, उसकी शाइन कम होती है क्योंकि वो कुदरती पत्थर है, इस वजह से उसमें वो कमी है। अच्छा, मज़ीद अगर एक कोई आदमी बाज़ार में आता है तो ज़्यादातर लोग मसलन वो आपके लिहाज से कौन से ऐसे दाने हैं जो ज़्यादा लोग ख़रीदते हैं ज़्यादा रूटीन में? ज़्यादातर तो फ़रोज़ा, हकीक, मरजान, ये चीज़ें मार्केट में चलते हैं। दूर नजफ़ हो गया, मोई नजफ़ हो गया, तो इन चीज़ों का ज़्यादा डिमांड होता है बाज़ार में। अभी आजकल बाज़ार में ओपल का डिमांड होता है। अच्छा, ओपल का। हाँ, तो ये क्या नाम है, अनारी याकूत का ज़्यादा डिमांड है। तो उसके बाद हम तो ज़्यादातर ये ज्वेलरियों में काम करते हैं। तो ज्वेलरी का ये है कि जो लोग ज्वेलरी बनाते हैं उसमें सेटों में हम फिर जो है ना वो आजकल सिस्टम ऐसे चला हुआ है कि कपड़ों के हिसाब से वो कपड़ा दे देते हैं उस ज्वेलरी में, उसी हिसाब से स्टोन लगाते हैं। ठीक है ना, क्योंकि फ़ैशन ऐसा एक सिस्टम है। तो वो उसमें हम तो ज़्यादातर जो है ना बाज़ार का काम करते हैं, लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह अपना टक परचून इधर भी लगा रहा है। अच्छा गुलाम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया। मैं अपने कैमरे मैन को कहूँगा ये ज़रा कारीगर भी हैं आपके पास, मेरे ख्याल से मशीन भी लगी हुई है कि आप लोगों के स्टोन भी तैयार करती हैं। जी, 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 मशीन लगा हुआ है माशाल्लाह। मैं ख़ुद उस्ताद हूँ, काम कर रहा था इसका। ये बच्चे अपना तारुफ भी करवा दें ज़रा, अच्छा, आप खुद ये करवा दें मैं तारुफ। उनका ये है, इसका बड़े भाई का नाम है शेर अली, इसका अमीर गुल नाम है, और उसका मर्दान शाह है, और दूसरे का वो बच्चा जो सबसे ज़्यादा हंस अगर रहा सुन था आपके हाथ कांपते हुए देख के, वो उसका उसका क्या नाम है? मिर्ज़ामान शाह नाम है। ज़मान शाह, ठीक ज़मान हो शाह गया। माशाल्लाह, वो बच्चा भी कारीगर लग रहा है मुझे तो। कारीगर माशाल्लाह, सारे कारीगर है, सारे कारीगर है। तो इसमें मतलब है कि हम स्टोन ज़रा दिखाएं। स्टोन जो है ना उसको बड़ा छोटा करना पड़ता है, तो उसमें हम वो करते हैं। बकाया ये है कि वो जो स्टोन दिखाने के लिए वो ये अपने हाथ का बना हुआ है, वो कहाँ गया है इसमें? ये इसमें अगर कैमरामैन थोड़ा सा जूम कर ले तो ये हमारे उस्ताद ने बनाया है ये। या अभी वो पहले वो वाला स्टोन हाँ, दिखाएगा ना, हाँ, एंड में गायब ये कर देंगे तो ये बना देगा। वो कलर ही कुछ और है ना, तो ये इसमें ये है, तो बकाया और अगर और इसमें ये वाला स्टोन ये देखें जी, ये इन्होंने तराशा हुआ है खुद अपनी मशीन से, और माशाल्लाह ये देख लें। सर ये फ़हीम भाई ये रफ़ था इसका बिलोर का। ठीक ठीक हो है, गया जी। ये बिलोर का रफ़ है, तो इसको तराश करके हमने इसमें ये चीज़ बना दिया। नीचे से भी ज़रा इसको ये इसको ये देखिए, इसको कटिंग किया, पॉलिश किया, तो पॉलिश का अच्छा, ये है कोई नग है या कांच है या क्या चीज़ ये है? बिलोर है। बिलोर के नाम से एक आता है जिसका ये पुखराज का नस्ल आप कह दें। अच्छा अच्छा। तो तो मतलब ये भी कोई कीमती होता है या? नहीं, इसका अब इतना ज़्यादा कीमत नहीं होता, बहरहाल ये है कि 50-60 रुपए तक कैरेट बाज़ार में सेल हो तो जाता है। ये अब जितना बड़ा आपने बनाया, ये कितनी कीमत का है? ये तकरीबन आप लगा लो 1500-2000 रुपए तक। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा। गुलाम खान साहब, आप स्टोन के शौकीन लोगों को या जो इस चीज़ का शौक़ रखते हैं पहनने का, उनको कोई पैगाम देना चाहें, उनको कोई अपनी तरफ से मैसेज कन्वे करना चाहें तो उसके बारे में? मैसेज तो ये दूंगा कि जो लोग स्टोन का शौक़ रखते हैं और जो ख़रीदते हैं, वैसे बेसिकली तो जो कीमती स्टोन होते हैं उनका पाकिस्तान में अपना यहाँ पे तो इतना वो लेबॉर्ट्री नहीं है कि जिससे सर्टिफिकेट यानी कि दे दिया जाए। लेकिन सर्टिफिकेट ज़्यादातर जो बाहर से जो आता है, थाईलैंड से जो सामान आता है, जिस तरह याकूत हो गया या ज़मरूद हो गया इसकी, या ये डायमंड के बारे में हो गया ना, तो उनका बाकायदा वहाँ पे है कंपनी है जो वो तैयार करवाती है और उसका जो है ना सर्टिफिकेट अपना वो दे जाता है। साबित। तो वैसे इधर लोकल में तो यही है कि जो 200, 300, 500 वाला जो दाना लेते हैं उसका मतलब है कि कोई वो नहीं होता। अगर दुकान के पैड पे बना के दे दिया तो दे दिया, लेकिन वैसे सर्टिफिकेट वगैरह उसका वो नहीं देते। असल नग का। तो असल नग का जो है ना, अगर वो लोग ख़रीदारी करते हैं तो बिल्कुल उसके साथ बाकायदा सर्टिफिकेट होता है, और कंपनी जिस कंपनी ने बनाया होता है वो सर्टिफिकेट देते हैं। बकाया जिस लेबॉर्ट्री में वो उन्होंने सर्टिफिकेट बनाया होता है वो साथ दे देते हैं। मसलन आपसे अगर कोई 15-20 हज़ार की अमाउंट में कोई नग खरीदे असल, उसका आप अपनी दुकान की कोई रसीद साथ दे देते हैं? बिल्कुल 15-20 हज़ार क्या, अगर 500 का भी कोई लेंगे तो हम रसीद देंगे उनको। ऐसा बात नहीं है कि हम अगर हम उनको ये चीज़ कहेंगे कि भाई ये ओरिजिनल है, अगर वो चीज़ ओरिजिनल हम देंगे तो उनको लिख करके देंगे तो इंशाल्लाह जो कहेगा वही होगा। उसके अलावा मतलब है वो नहीं होगा कि ये चीज़ हमने दे दिया तो वो आगे जाके चेक करवाए तो सिंथेटिक होगा, वो बात नहीं होगा।
जो यानी चीज़ कि आपका कहना ये है कि लोग जो है आम ये जो थड़ों पे बैठे हुए लोग हैं इनसे थोड़ा सा परहेज़ करें, दुकान से ख़रीदें, ताकि दुकानदार जो है वो अपनी रसीद भी देगा और वो ठिया उसका प्रॉपर होता है, उसने वहाँ से जाना कहीं पे भी नहीं होता। नहीं, अगर ये फ़हीम भाई अगर ये तड़ों पे बैठे हुए हैं ना, तो उनके पास भी अगर ओरिजिनल होता है तो वो ये है कि उनके कह के ले कि भाई ये ओरिजिनल है, तो वो ओरिजिनल अगर उनके पास है तो वो दें उनको ओरिजिनल। अगर ओरिजिनल उनके पास नहीं है तो ये है कि मेहरबानी करें कि अगर आप जाएंगे किसी के पास तो वो उनको भी चाहिए कि वो इतमाद दे आपको कि भाई ये ओरिजिनल है या ये सिंथेटिक है। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ पिंडीवाल न्यूज़ का, और ख़ास करके जो फ़हीम भाई आए हैं हमारे पास, उनका बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने इस गर्मी में अपना टाइम निकाल के हमारे पास आए हैं। तो अल्लाह ताला उनको खुश रखे। हमारे साथ मौजूद थे जनाब मोहम्मद ग़ुलाम खान साहब। उन्होंने हमें मालूमात फ़राहम की नगीनों के बारे में और लोगों को बताया कि आप अगर बाज़ारों में जाते हैं नग परचेज़ करने के लिए तो आप उसमें क्या क्या चीज़ ख़रीद सकते हैं आराम से, और किस तरह उसकी परख कर सकते हैं और किस नग की क्या कीमत होनी चाहिए वो भी उन्होंने बता दिया। उन्हें मज़ीद अगर किसी आदमी को पहचान के लिए कोई तरीक़ाकार दरकार हो तो हम अपनी स्क्रीन पे ग़ुलाम मोहम्मद ख़ान साहब का नंबर भी देंगे, आप वो भी देख लीजिए। और इनकी मेन सराफ़ा बाज़ार में न्यू सराफ़ा बाज़ार में खान नगीना के नाम से दुकान भी मौजूद है, आप वहाँ पे भी आ सकते हैं, इनकी रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। कटिंग का काम भी करते हैं नगों की, अगर कोई नग आप कटिंग करवाना चाहें तो वो भी इनके पास मशीनें लगी हुई हैं, या आपकी हर तरह से रहनुमाई करेंगे। अपने मेज़बान मियाँ फ़हीम अज़ीज़ को प्रोग्राम मालूमात से दीजिए इजाज़त। कैमरामैन ओन अली के साथ मियाँ फ़हीम अज़ीज़, पिंडीवाल न्यूज़, रावलपिंडी।